जगत के अंदर धर्म को पाना यानी अपने आप को आईने में स्पष्ट रूप से देखना। जिस आईने में दर्शन हो रहा है वो सारे पराये का दर्शन हो रहा है, स्व का दर्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि आईना यदि तुम्हारा परिचय कराता तो सब कुछ सच कहता, लेकिन आईना सच नहीं कहता है। इसके लिए उस आईना में हमें जो झूठ है वो पसंद आ रहा है। संसार परिभ्रमण का मूलभूत कारण हमें सही प्रेरणा से हमें कोई लेना देना नहीं था। सही प्रेरणा मिलना वो सौभाग्य की बात है, सही प्रेरणा को ग्रहण करके अनुसरण करना वो परम सौभाग्य की बात। इसके लिए गौतम स्वामी को प्रेरणा मिली और परिवर्तन आया, चंड कौशिक को प्रेरणा मिली, परिवर्तन आया। प्रेरणा किससे मिलती है? जहां ज्ञानी होती है, ज्ञानी होते हैं, वहां से प्रेरणा मिलती है। और ज्ञानी ज्ञान के आधार पर वो सारी प्रेरणा करते हैं। यानी के शास्त्रकार कहते हैं केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञानी सरीखा। श्रुत ज्ञानी केवल ज्ञानी सरीखा। श्रुत ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान के और विचरण कर रहा है, केवल ज्ञान की दिशा तरफ अपने यात्रा को निश्चित बना रहा है। ऐसा श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को लेके ही आता है। तो आत्मा का स्वरूप बंधन मुक्त है, आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। तो आत्म दर्शन के बिना आत्मा व्यवहार कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि आत्म दर्शन के लिए भी हमें प्रेरणा चाहिए, अनुष्ठान के लिए भी हमें प्रेरणा चाहिए, क्रिया धर्म के लिए भी प्रेरणा चाहिए। और जिसके पास प्रेरणा का समूह है, प्रेरणा की पवित्रता है, प्रेरणा का प्रबल पुरुषार्थ है, उसके लिए प्रेरणा आशीर्वाद बन जाती है, परमात्मा की आज्ञा आराधना बन जाती है। आप परमात्मा की आज्ञा क्या है? प्रेरणा ही तो है। जीव को क्या कहा गौतम स्वामी को? जीवा यानी ये विज्ञान एतभ्य भूतेभ्य। गौतम स्वामी को कह रहे हैं कि ये वेद की पंक्ति है, यानी कि प्योर सोल इज द डेफिनेशन। ये पवित्र आत्मा की ये परिभाषा है। तुम क्या मानते हो? उनका तुरंत ही पूरा विचार का स्तर, विचार का जो फ्लो था, प्रवाह था, वो पूरा बदल गया। क्योंकि मेरे मन की बात जानने वाले लाखों करोड़ों में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। और वो जब बात कहते हैं तब उनको अपने अंदर की पूरी चेतना को एक नया रास्ता मिल गया। एक पूरा समुद्र महासागर का प्रवाह प्रवाहित होने लगा और सोचा कि प्रभु आपके चरण के बिना, आपके शरण के बिना अभी कहीं भी मेरी यात्रा नहीं होगी, अंत भी कहीं भी नहीं है। प्रेरणा होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, संसार के अंदर प्रेरणा पसंद किसको है? घर के अंदर किसी को कहा हो कि ये सत्कार्य करना है या तो ये नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, ये हमें शोभन नहीं देता है, हमें शोभा नहीं देता है, ये प्रेरणा के वाक्य है। लेकिन स्वीकार न करना, इसका मतलब वो जीव प्रेरणा को ग्रहण करे इतना पवित्र नहीं है। प्रेरणा एक पवित्रता है, प्रेरणा एक परमात्मा का आशीष, परमात्मा का रास्ता है। उस रास्ते पे चलने वाला प्रेरणा ग्रहण करना, यानी कि रास्ता का आस्था तैयार करना, ये परिस्थिति के साथ प्रेरणा उपकारी साबित होती है। अब जब भी कोई व्यक्ति आपको सही मार्ग बताने की बात करे, सही मार्ग पर ले जाने के लिए आपको इशारा करे, तो समझ लेना कि ये व्यक्ति मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सदगुरु कल्याण मित्र है, मेरे लिए उपकारी है। क्योंकि जगत के अंदर 99% पाप की परिभाषा ही पसंद आती है। गलत रास्ते तुरंत चुन लेता है, गलत गलत रास्ते पे उसे अनुकूलता और सुख दिखता है, इसके लिए वो त्याग करने के लिए राजी नहीं होता है। गलत रास्ते पे ऐसा लग रहा है कि दुनिया इधर सुखी हुई है, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, तो चलता रहता है। क्यों भाई? वजह क्या? गलत को गलत ना समझना वो मिथ्यात्व है, गलत को गलत समझना वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि आज जो समझा है इसका मतलब यह है वो स्वच्छंदता का त्याग करेगा। वो अपने अंदर छिपी हुई जो स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से जो क्रिया धर्म करना है उसका त्याग करके सही रास्ता अपनाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन कभी भी उसे डुबाता नहीं है, गलत रास्ते ले जाता नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन जो भाव का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस भाव में क्रिया को भी बल मिलता है। सम्यक दर्शन की वो स्थिति बनती है जिसमें मोहनीय का क्षयक्षम राग दशा का निवारण होता है। अब जहां पर अध्यात्म दर्शन होता है
इसका मतलब प्रेरणा से कहीं ये रास्ता मिला है। बचपन से किसने सिखा है? अध्यात्म बचपन से किसने सिखा है? संसारी जीव, संसार में जिसने जन्म लिया है, जिसने देह धारण किया है, वो पहले से सोले सम्यकदर्शी है। उसने उस चीज को, उस सोच को तैयार किया, उस भाव धर्म को ऑलरेडी अपनाया, उस भाव के साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया, उस स्थिति को लेके अपने संकल्प को और आगे ले गया कि कितना कितना मुझे काम करना है। संसार में आपको किसी ने सामयिक का बोला हो ऐसी व्यक्ति बताओ, और बोला हो और आपने किया हो ऐसा पल बताओ। नॉर्मल कि 1 घंटा ध्यान करो, आप 1 घंटा आप स्वाध्याय करो, नॉर्मल कि आप ये ध्यान स्वाध्याय जाप भक्ति तप करो। कितने लोग हैं जो वास्तविक आपको उपकार की दृष्टि से बात करें, और उस बात के बाद भी हमारा जो मनोबल है, जिसे शास्त्र का निश्चय दृष्टि कहते, उपादान कहते, हमारा जो मनोबल है वो कितना प्योर है, जिसके हिसाब से वो एक्सेप्ट करता है। पानी भी ठहरता है बिना छिद्र के साधन से। बिना छिद्र है तो ही पानी ठहरता है ना। छिद्र वाला बर्तन हो, छिद्र वाली डोल हो तो पानी नहीं छिद्र रहा है। जो प्रेरणा है, पवित्रता है, उसे जल समझे। जल को रहने के लिए कोई आधार चाहिए, चाहे मटका हो, चाहे ग्लास हो, चाहे तपेली हो, चाहे वाटी हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, एक आधार चाहिए। यानी कि पानी वो अपने हिसाब से आकार सेट कर लेगा, शर्त इतनी है कि वो लीकेज नहीं होना चाहिए। पीने वाले को पानी इंपॉर्टेंस कब लगता है? जब उसे प्यास लगती है। पानी का और महत्व कब बढ़ जाता है? जब वो ऑलरेडी 2-2 दिन से प्यासा है या बहुत ज्यादा प्यास से तड़प रहा है। वो पानी को वो कैरिंग कब करता है? जो उसको जीवन लगता है, उससे उसे तृषा शांत हुई है, उसे लग रहा है कि मुझे रिलैक्सेशन लग रहा है, तो पानी एक घुट पिएगा, आगे दूसरे दिन काम लगेगा। ऐसे करके करके सिर्फ 1 लीटर भी पानी 3 दिन चलाता है। यात्रा लंबी है, पानी का इंपोर्टेंस है, इसका मतलब यह है वो सुरक्षित करेगा। ज्ञानी कहते हैं जो प्रेरणा उपकारी साबित होती है, जो प्रेरणा हम ग्रहण करते हैं उपकारी साबित होती है, उसकी सुरक्षा करेगा। संसार में प्रेरणादायी जीव, प्रेरणा करने वाले कम है, लाख में से 1000 है, और प्रेरणा भी लाख में से ग्रहण करने वाले 100 ही हो गए या 10 ही हो गए। आपको किसी ने बोल दिया चौबियार करना है, तो अभी क्या है, 14 के बाद करेंगे ना। उसे क्रिया से लेना देना है, उसे करुणा से लेना देना नहीं। उसे प्राणातिपात नाम का जो पाप है वो इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरी कठोरता के कारण दूसरे कोई जीव को दुख हो रहा है, मेरी अनुकूलता के कारण दूसरे की मौत खड़ी है, मुझे एंजॉय करना है, किसी की मौत के ऊपर तांडव नृत्य करके करना है, और वो मौत मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे जब दुख आ रहा है तब मैं रिक्वेस्ट करने चला जा रहा हूं। ये सारी चीजें जीवों को क्रिया के बाद भी शून्य परिणाम के कारण उस क्रिया को ऑलरेडी कमजोर, यानी उस क्रिया को रिजल्ट नहीं मिलता है। 14 का प्रतिगण होता है कि रेगुलर होता है? 24 तिथि है, पर्व है, पर्यूषण है, चौमासा है, इसके लिए होता है कि करुणा होती है उसके लिए होता है? यहां पर प्रेरणा को भी झिलने के साथ उस प्रेरणा का बल सफल कैसे हो उसका रास्ता बताया कि हमें सबसे पहले एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे प्रेरणा यानी भगवान की जो बातें हैं, भगवान की जो आज्ञा है, इसका इंपॉर्टेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसके लिए आप कहते हो ना, आज कोई समझो कि किसी को फिजिकल सर का राइट पे पैरालिसिस हुआ हो, कि इसका राइट पार्ट पैरालिसिस है, तो राइट पार्ट पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें करोड़ों लोगों में कई एक लोग को होता है ब्लड का पैरालिसिस, मसल्स का होता है, नसें शांत हो जाती है, ब्लड का पैरालिसिस, जो ऑलरेडी डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो बहुत नई नई चीजें हैं। इसी तरह बात यह है कि जो लोग प्रेरणा झेलने वाले हैं वो परसेंटेज में कितने हैं? लॉन्ग टर्म्स की बात है। आपने धर्म सोचा है और किया है तो आपका धर्म परफेक्ट है। विदाउट थिंकिंग किया है यानी कि बिना प्लान एक्शन, वो फेल है। करना क्यों है उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। विजयवाड़ा की घटना आपको बताओ, प्रेरणा क्या होती है। एक परिवार बिनमाल में कोरा दापा के है, शांति स्टील एसएस, विक्रम जी चंपोजी, बरोबर। अब चंपालाल जी विजयवाड़ा पहचानते होंगे, और विक्रम जी कोरा वाले, बरोबर। अब उसकी बेटी उपदान करके आई, विक्रम की बेटी, वो उपदान करके आई, उपदान हो गया उनका, हमारा चौमासे का प्रवेश हुआ।
सिद्धि तप की आराधना सबको करानी थी, उसकी मदर को उसने प्रेरणा की। देखो तुम्हारे नजर में संसार का रिलेशन होता है ना, तो वहां धर्म प्राप्त नहीं होता है। लेकिन नजरिए में आत्मा होगी ना, तो वो कहेगा कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी अनुकूलता नहीं है, मुझे आज सिचुएशन सेट नहीं हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये कहने वाले, हमारी बात छोड़ो, आपके अंदर रिलेशन में, संसार में कहने वाले यदि कोई मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान द्वार पे आए हैं। खुला मुक्या छे में तो दिलडाना द्वार, प्रभुजी आवो ने एक बार, पगला पाड़ो ने एक बार। कैसे आंगन सजाएंगे वो तो बताओ। उनको पुकार, यदि उनके लिए पुकार है, उनको यदि आना ही है, और आने के लिए हमारी तैयारी क्या है? पर्वाधिराज पर्व परिश्रम आते हैं, पर्वाधिराज पर्व परिश्रम के पहले चातुर्मास शुरुआत होता है, और चातुर्मास की आराधना करने के लिए जब शरीर अनुकूल मिलता है, और शरीर भी यदि जैन कुल में जन्म मिलता है, और जैन कुल के जन्म के अंतर्गत भी हमें वो संस्कारी माता पिता या संस्कार देने वाले कोई ना कोई उपकारी मिलते हैं, ये सारे प्रेरणा के स्रोत यदि मिलते हैं और हम कुछ न कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कुछ भी ना करवाए उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कब तक फरियादें करते रहेंगे, ये नहीं होता, ये कब होगा, कैसे होगा? हर बार हमें दुखी होकर आगे बढ़ना, हर बार फरियाद पर रुकना। ये जिंदगी कोई गुलामी थोड़ी है, ये जिंदगी बेच थोड़ी दी है, ये जिंदगी कोई मॉर्गेज पे थोड़ी रखी है कि ऐसा नहीं होगा, दवाई लेनी पड़ती है, ये नहीं होगा, घरे ऐसा है ना, ये वडील ऐसे है ना, ये ऐसा करते। ये कौन कह रहा है? आत्मा की स्वतंत्रता कब? एक छोटी चीज में आपको सेफ्टी लग रही है, कोई वकील ने आपको बोला कि इतना इतना करना है, ये पेपर में साइन करनी है, इस तरह रहना है, ये करना है, सब ओके। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इतना दिन ये परहेजी पालनी है, ये ऐसा ऐसा है, 4 दिन के बाद दवाई लेना, और वापिस कोई इश्यू हो तो वापिस आके कोर्स करेंगे, तब ओके। बच्चे को स्कूल में ले गए, और बच्चे को स्कूल में माँ बाप को बोल दिया पेरेंट्स मीटिंग में, ऑलरेडी ये प्रॉपर नहीं है, नेक्स्ट है ना, इसकी कोई भी गलती हुई तो पेनल्टी के तौर पर एलसी दे देंगे, लिविंग सर्टिफिकेट, गो, कुछ करना नहीं। ओके, क्या करेंगे? उसको अच्छी स्टडी कराओ, बच्चे को टाइम से भेजो, सब कुछ संसार में ओके, क्योंकि वहां की प्रेरणा अच्छी लग रही है। वहां लग रहा है कि ये नहीं करेंगे तो दुख होगा, वहां लग रहा है कि ये नहीं करेंगे तो कहीं रुक जाएंगे, वहां लग रहा है कि भाई इधर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है वकीलात का, हमारे पास कोई मेडिकल का नॉलेज नहीं है, ये कह रहे वो करना पड़ेगा, वहां पर एक्सेप्ट करना और यहां नहीं करना, व्हाट्स द डिफरेंस नाउ दिस मैटर? वजह क्या? ये डिफरेंस क्यों है? कोई तो वजह होगी ना कि ये मानना ये नहीं मानना। इसका मतलब आत्मदर्शन नहीं होना और आत्मा का व्यवहार नहीं होना, इस ये सारी क्रियाएं व्यर्थ साबित होना। क्रिया कर्म, क्रिया धर्म, क्रिया व्यवहार, क्रिया के अनुष्ठानों में जुड़ने वाले को उसको आत्मदर्शन क्यों नहीं होना? वो जब परिवार में वो बेटी उनकी मदर को कहती है हाँ कि मम्मी आपको ये करना पड़ेगा, तो कि नहीं बेटा मारती नहीं, हमारे सब जवाबदारी है, घरे ससुर जी का संभालना, आप लोगों का संभालना, पापा का संभालना, घर में सब मैनेज करना, मारती नहीं वह। उस बेटी की बात ये सुनोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि ये परिवार का रिलेशन नहीं है, ये धर्म का रिलेशन है। यहाँ स्वार्थ नहीं, यहाँ परार्थ है। यहाँ कोई ऐसा उपकारी है कि जो परमात्मा के वचन बोल रहे बाय द इंस्ट्रूमेंटल मीडिया बेटी, भगवान की वाणी बोलने के लिए उस बेटी को उन्होंने जरिया बनाया, प्रेरणा। और वो प्रेरणा जब दी और देते हैं तो कि तू कर, वो मना कर रहे तो कि एक बार बाउसी पड़े हाल, तू मारा साहब के पास चल। अब जब आए तो वो बोले मारा साहब इनको बोलो ना कि वर्ष सिद्धि तब करे। मैंने बोला इनका, वो मना कर रहे तो मुझे प्रेशर क्यों कर रहे हो? नहीं कि इनको बोलो के इनको सिद्धि तब करना है, आप आशीर्वाद दो के सब लोग करेंगे, ये भी करेंगे। मैंने बोला उनका ऑलरेडी शरीर तो दिख नहीं रहा इतना, तो बजट तो वेणु चाहिए मारा जेडू, पता तो होना चाहिए कि हेल्दी है। तो कि महाराज साहब आशीर्वाद है ना वो सब हेल्दी है, कि आशीर्वाद है वो सब हेल्दी है, कि महाराज साहब उनको समझाओ। मैंने समझाया बेटी की बात क्या है वो आप सुनना, कि जिंदगी भर तू हमारे लिए आगे पीछे रही, हमारी चिंता की, घर को संभाला, तेरे तेरे जीवन में तूने कभी आराधना कहीं की नहीं है, करेगी कब वो तो बता। तूने पूरी जिंदगी तक घर 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 ही करा, उसके अलावा तुझे कुछ सुझा ही नहीं है, अब ये अवसर आया है वो अभी नहीं करेगी। तो कि हमारे साहब मारती नहीं वे हो, वो धीरे धीरे करूँ मैं जितरू वे अतरू कर जो था। आप क्या, आपको जितना हो इतना करना, कि मैंने कभी कुछ नहीं किया है, कि बेटे बेटियां करते, घर वाले कहते ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। उसकी बेटी पास में खड़ी है, वो बोल रही है तेरे से कुछ नहीं होगा, ये बात सही है, तू मान ले, लेकिन शुरू तो कर।
बेटी को इतना भाव है कि मम्मी ये घर में तेरा जीव बसा है, तूने हमारे पीछे इतना काम किया, तूने जिंदगी में धर्म का उदय नहीं हुआ है, और धर्म का उदय होने के बाद यदि तू नहीं कर पाएगी, धर्म करने का अवसर होने के बाद यदि नहीं कर पाएगी तो कब करेगी। ये सामने दोनों खड़े हैं, दोनों की डिस्कशन चल रही है। दुनिया में प्रेरणा देने वाला छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेरणा पवित्रता की निशानी होती है। प्रेरणा पवित्रता की निशानी होती है। उस बहन ने, नाम तो मुझे याद नहीं, उस बहन ने वर्षित सिद्धि तप पूरा किया, ठाठ से किया सिद्धि तप। हालांकि एक भी चीज को, एक भी दवाई को लेने का काम नहीं, एक ही बात, सबको वो पानी वासस के वाला कर देते, सब एक एक ग्लास ले लेते, पता ही नहीं चला। और ये जब शुरू हुआ ना तो पीछे दूसरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि अपने को 428 करनी है, तो बाबा सिर्फ 10 रहता है, घनी है क्या। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम जब तक तुम्हारे दिमाग से, चालबाजी से तुम चलोगे तब तक भगवान तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे। जिस दिन तुमने भगवान को सौंप दिया, तो मैं शरणम निसंकम जम चिड़ै पवेयम, प्रभु तेरा शरण ही मेरे लिए हितकारी है, मैं निसंकित हो रहा हूं, निसंकम जम चिड़ै पवेयम, प्रभु तेरे शरण के कारण हो रहा हूं। जब सर्वस्व उनको दे दिया है तब देखने का काम नहीं। गौड़ी जी दादा के लिए जो लोग भी बाहर गए, जो लोग भी इसकी श्रद्धा से जुड़े, जो लोग भी हजारों किलोमीटर दूर कन्याकुमारी से भी दर्शन को आ रहे, वो गौड़ी जी दादा वास्ते एक व्यक्ति चित्रदुर्गा का कह के खड़ा हो कि शंका हो रही है, डाउट्स हो रहा है, दादा को रिक्वेस्ट रखी और दादा अप्लाई नहीं करे, दादा को रिक्वेस्ट रखी और दादा एक्सेप्ट नहीं करे। हाँ, हमने अप्लाई किया और एक्सेप्ट ना हो दादा के हाथों से, ऐसा कोई एक व्यक्ति कह के दिखाओ। क्यों? मैं जब यहां आया 4 दिन रुका, तब एक ही बात थी, गौड़ी दादा इनके सामने कुछ नहीं होता। इतना प्रभाव, इतना प्रभाव, आहा हा हा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, तो तुम्हें परमात्मा को खरीदने के लिए, खरीदा तो जा नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद के लिए फाइट मस्ट। विदाउट फाइट नो विन। जीत नहीं सकते ना, बिना संघर्ष कौन जीता बताओ इस दुनिया में। तुम लोग जब यहाँ आए 50-100 साल पहले, क्या ये सब लेके आए थे? हाँ, तुम्हारे पास आज जो भी फाइनेंस है तो 100 साल पहले था। कैसे खड़ा किया? कुछ तो पावर होगा ना कहीं का, कुछ तो मन बनाया होगा ना, कुछ तो संघर्ष किया होगा ना। बिना मेहनत के इस दुनिया में किसी को ना मिला है ना मिलेगा। और यदि जो आदमी रुक गया है, इसका मतलब यह है कि उसके पास सॉल्यूशन पावर नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है, सॉल्यूशन छोड़ो बात। क्योंकि अध्यात्म शक्ति यूं ही प्रकट नहीं होती है। आत्मदर्शन के लिए यूं ही कोई प्रेरणा देने के लिए नहीं मिलता है। यह प्रेरणा बहुत कॉस्टली, वैल्यूएबल है। और वैल्यूएबल चीज यदि आप स्वीकार कर रहे हो तो समझ लेना कि आपकी कैपेसिटी बलवान, आप कैपेबल हो, आपकी कैपेसिटी मजबूत है। ऐसे ही कोई थोड़ी कि 2 करोड़ का हार खरीदेगा। हाँ, ऐसे ही कोई व्यक्ति ऑलरेडी इन्वेस्ट थोड़ी करेगा। इन्वेस्ट करने की वजह क्या? उसके पास कोई पावर है, यानी कि व्यवस्था है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि प्रेरणा करने के लिए यदि कोई आपके साथ खड़ा है तो समझ लेना कि वो देव गुरु धर्म के आशीर्वाद है। प्रेरणा के लिए यदि कोई खड़ा है और आपने उसकी बातों को ग्रहण किया तो आपके हृदय में भगवान बस गए। क्योंकि 18 पापों से भरा हुआ संसार कभी खत्म हुआ नहीं है, न कभी खत्म होने वाला है। इस संसार का अंत कहाँ है वो बताओ। हरिभद्र सूरी महाराजा, वो शास्त्रकार परमर्षि, वो कहते हैं अणाई जीवे अणाई कम्मे अणाई बंधे। इस संसार का अंत है ही नहीं, और ये संसार में तुम चाहोगे वो होना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी सेकंड स्टेज पर, दूसरे के रिमोट के हाथ में। हम जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी धुंधला है, स्पष्ट नहीं है। हम जो मान रहे हैं वो सब रॉन्ग है, लेकिन हमारा मिथ्यात्व उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। हमें जो कुछ करना है उसमें हमने सब सेटअप जमा है, लेकिन वो पत्ते का महल है। एक हवाई गिर गया। कितना आयुष्य है, कौन तय करेगा ये आयुष्य का भरोसा? हाँ, थोड़े आयुष्य में हम हमारी आत्मदर्शन की स्थिति को तय ना कर पाए, इस अल्प आयुष्य के अंतर्गत हमने कुछ टारगेट ही ना बनाया हो, तो अंत समय कौन तय करेगा? उस बेटी ने प्रेरणा की, और बेटी के प्रेरणा के बाद धर्म का जो माहौल तैयार हुआ, उन्होंने तपस्या की। आज तक वो लास्ट 28 के दिन बोले कि बाबूजी मुझे विश्वास नहीं ले रही हो के, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है। मतलब मेरा काम भी नहीं है, कैसे हो सकता है? नहीं कि बाबूजी आपका आशीर्वाद आपने कर, मेरा काम ही नहीं है। हम तो वॉचमैन है, टपाली का काम कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? हमने तो भगवान ने बोला कि भाई तुम्हें वहां जाना है, हम पहुंच गए।
भगवान ने हमें कोई रास्ता बताया, उस रास्ते पे चल रहे, तो वो रास्ते में हमें आप मिले हो तो आपको प्रेरणा कर रहे, कभी ऐसा करने जैसा, ऐसा करने जैसा है। तो उसकी वजह से जब प्रेरणा का ग्रहण और शरण होता है तो समझ लेना कि देवगुरु धर्म की कृपा अपरंपार होती है। कई बार आप देखना, अच्छी एडवाइस आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा नतीजे पे लेके जाती है। अच्छी सलाह सूचना देने वाला यदि आप उसके पर विश्वास करते हो तो वो आपके लिए एक अच्छे नतीजों को, अच्छी मंजिल को, अच्छे रिजल्ट को लेके आता है। लेकिन हमारे मन की चालबाजी बीच में आ गई, बीच में इतने सारे लेयर्स है, हम कवर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी सिस्टम चेस की गेम की तरह है। हमारी पूरी सिस्टम चेस की गेम की तरह है। ये ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, कालो वो कहा है, कालो तो ठा नहीं है, हरी व्यवस्था आभार करो दिया। आज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हमें पता नहीं कल क्या है। हम साल भर की व्यवस्था सेट कर रहे हैं, क्या बात है, साल भर की पूरी व्यवस्था सेट कर रहे हैं और बीच में से टिकट फट गई तो इस दुनिया को बाय बाय करना हुआ, टाटा करना हुआ, तो परमात्मा की प्रेरणा न जिली उसका दुख होगा। अंत समय में ऑलरेडी धर्म नहीं किया है ऐसा दुख होगा। अंत समय में गुरुदेव के दर्शन होंगे, गुरुदेव की बातें सुनने आएगी, गुरुदेव धर्म की बात करेंगे, उस दिन लगेगा कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं मेरे लिए। और ठोकर नहीं लगी है तब तक ही संसार अच्छा लग रहा है। जब तक ठोकर नहीं लगी है तब तक सब इंजॉय, मस्त खुश रहो। जिस दिन बेटा बोलेगा ना तुमने क्या किया मेरे लिए, उस दिन पूरी स्टोरी खत्म। इस दिन पूरी स्टोरी खत्म। जिस दिन नजदीक का आदमी धोखाधड़ी करेगा, विश्वासघात करेगा, उस दिन काम ही खत्म। जिस दिन नजदीक की व्यक्ति, बहुत करीब की व्यक्ति है, वो ज्यादा ही बीमार हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा हमारे हाथ में नहीं, अब इसका जीवन कुछ भी नहीं है, तब पता चलेगा कि हमारे हिस्से में पुण्य ही नहीं है, हम चाहते वो होता ही नहीं है। कितना भी सिर फोड़ लो, कितने भी दर दर भटको, आज वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ज्ञानी कहते हैं एडवांस प्लानिंग करो, आज से आराधना में जुड़ जाओ। आज ही हमारे लिए जीवन है, आज ही हमारे लिए संवत्सरी है, आज ही हमारे लिए प्रभु अवतरण का मंगल कार्य, मंगल घड़ी है। ये स्थिति में निर्मित होना चाहिए। और वो उपधान की आराधना मंगल हुई और विजयवाड़ा में करीबन 400 की 28 के ऊपर 558 हुई, ठाट से हुई, मजा आ गया। वजह ये थी कि ये उन्होंने अपने आप प्रेरणा जिल ली, अपने हैया, अपना हृदय, अपना भाव वो स्वीकार कर लिया। तो ऐसी आराधना में हम बार बार आगे जुड़े, इस अभ्यर्थना